अच्छा, अभी आप भी, आर यू फ्रॉम सम न्यूज़पेपर? No, I'm not. But I could be. कलकत्ते के हाँ? अच्छा, अच्छा, अब क्या बताइए, हुकुम करिए। This time. This. Listen to Manan and take the actions. There are people who have been working very hard. This audience is primarily just हाँ, Because he will be writing for the newspaper. listen quiet. बहुत सुंदर है। 100 साल 100 साल पुराना। आपका हाल ठीक है? 200%. I think you should not sit next to him. You sit this side because both of you. No, but you sit this side. Why I'm saying, reason is this boy has been affected by the same as you were affected. So you should not share, है ना? उसको भी तकलीफ हो जाएगी. Sit anywhere you like. Now you move out. Where is your wife? She is. Just get up. अच्छा, नमस्ते. अब ठीक हो गए ना? अच्छा, अब आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रोग्राम आप लोगों ने इतना यशस्वी किया और मेरे लिए बहुत ही बड़ी आशा हो गई है। अब अपने सहयोगियों में जो कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं सोचती हूँ कि आँख लोगों की कमज़ोर है और मैं देखती रही कि बहुत लोगों की आँख यहाँ कमज़ोर है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप लोग एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी। फ़ोटो के सामने में लाइट रखने की, और किसी उम्र के बाद तो आँख ज़रा कम हो जाती है, पर तो भी उसको ताकत देने के लिए कि उससे ज़्यादा ना खराब हो, तो एक लाइट आगे की ओर रखने की फ़ोटो के सामने, और एक लाइट हाथ में किसी भी कैंडल स्टैंड में ले करके, और पीछे की साइड में यहाँ पर पीछे की आज्ञा पर ऐसे ऐसे जैसे आरती उतारते हैं, इस तरह से आरती उतारते हैं। एक जो सामने बैठे हैं वो तो अपना राइट हैंड फ़ोटो की तरफ में और लेफ़्ट हैंड ऐसा करके बैठे, और पीछे में उनकी आरती इस तरह से उतारी जाए। और उनको चाहिए कि जब वो आरती हो जाए तब फिर नीचे बैठ करके लाइट के सामने हाथ रखें और राइट हैंड ज़मीन पर। लेकिन यहाँ वाइब्रेटेड पानी आपको दिया गया है, उसमें थोड़ा सा जो वाइब्रेटेड शुगर है उसको मिला करके और घोल के चम्मच से और 2 बूंद आँख में डाल लें, चाहे गुलाब जल में मिला लीजिए। गुलाब जल में वो पानी और शुगर मिला के और आँख में डालने का, और थोड़ी देर आँख बंद करके जब उसका पानी निकल जाए तो ठीक है। और शहद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी की जगह शहद। चीनी कभी करिए, शहद दे देंगे तो शहद वाइब्रेट कर देंगे। शहद आँख में लगा लें और गुलाब जल में पानी डाल के आँख में छोड़ देने से वो धुल जाएगी आँख से। थोड़ी देर शहद लगा के छोड़ दिया, आँख से पानी निकल जाएगा, फिर गुलाब जल में पानी डाल के उससे आँख धोना चाहिए। आँख की रोशनी ठीक होती जाएगी। लेकिन अगर एज ज़्यादा है आपकी, और अगर 50 साल के बाद सिर्फ ये होता है कि जैसी आँख है उतनी रहेगी, उससे बढ़ेगा नहीं, कम से कम इतना हो। और ये कमज़ोरी आती है मछली खाने से। बहुत मछली खाते हैं, उसमें फास्फोरस होता है। फास्फोरस खाने से वो
फॉस्फोरस हमारे यहाँ बर्न कर जाता है और इसकी वजह से ये तकलीफ होती है आँख। तो मछली कुछ कम खाएं, मुश्किल है बंगाली लोग के लिए। माता जी, ये प्रयोग क्या रात में सोने से पहले करें? हाँ, कभी भी करिए, सवेरे करिए, सोने से पहले करिए, 2 मरतबा करें तो अच्छा है शुरू में। और जिनकी आंखें अच्छी हैं वो भी करें तो उनकी आँख खराब नहीं होगी जल्दी। दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ हमसा चक्र की पकड़। हमसा चक्र की पकड़ के लिए रोज़ थोड़ा सा घी, अच्छा घी बना करके और 1 ड्रॉपर शीशी में रख लीजिए और उसको नाक में 2 बूंद ज़रूर डालना चाहिए। उससे हमसा चक्र साफ रहेगा, सारी ड्राइनेस चली जाएगी। खासकर जो लोग ड्राई है बहुत, उनके लिए फ़ायदे की चीज़ है। उससे आपका हमसा खुल जाएगा और आपको अच्छा लगेगा। तीसरे मैं देखती हूँ लोगों में खांसी बहुत आती है, पूरी समय खांसते रहते हैं। तो फिर धूल की भी, यहाँ धूल की वजह से यहाँ के धूल में एलर्जीज़ है। उसके लिए ज़रूरी है कि आप श्री कृष्ण का नाम लेकर के हाथ में थोड़ा सा मक्खन, इस उंगली में थोड़ा सा मक्खन लेकर के अंगूठे में और नमक लेकर के मुंह में अंदर ले जाके, वहाँ एक परजीभ होती है, उसको छूने का और उसको दबाने का। उससे ऐसे 3 बार करना चाहिए, उससे खांसी बंद हो जाएगी। और एक चीज़ जिसे यहाँ पीपली, लेंडी पीपली कहते हैं, पता नहीं आप जानते हैं कि छोटी छोटी, उसको मुंह में रखने का जब तक खांसी आती है, और फिर उसको फेंक देने का। उसको मुंह में सिर्फ रखने का और उसको फेंक देने का, उसको खाने का, क्योंकि वो बहुत तुर्श होती है। We could not follow you, Mother. What is the name of the root? लेंडी पीपली, Lendi Pipli. लेंडी पीपली जो छोटी होती है, पतली वाली, मोटी वाली नहीं, पतली। लौंग से बड़ी होती है। लवंग की तरह। Lendi Pipli. अरे दबा के दिखा दो जरा, यहाँ पे हमारे पास है लेंडी। अच्छा ठीक है, देखिए सब टेप हो रहा है, Please आप लोग listen to फिर से mother. पढ़िएगा, जरा क्योंकि शांति से अभी देखिए। ऐसा है, अभी प्रश्न न करें, जो मैं कह रही हूँ वो सब टेप हो रहा है, उसको फिर से आपको सुनाया जाएगा। आप लोग कागज़ पेंसिल लेके आइए, उसमें सब कुछ चीज़ लिख लीजिए। अब हम लोग तेल इस्तेमाल नहीं करते। आजकल नया फैशन निकला है कि बाल में तेल नहीं लगाना, तो अब सब बाल डेड हो जाएंगे बड़ी तेज़ी से। नई फैशन कोई मत करो, सब पुरानी अच्छी चीज़ें। सर में खूब अच्छे से तेल रगड़ना चाहिए, सहस्त्रार पे तेल रगड़ना चाहिए। आपके यहाँ तो जबा कुसुम इतना अच्छा ऑयल है, वो जबा कुसुम का, ये देखिए पीपल जबा कुसुम हेयर ऑयल आप 1 बोतल ले लें और 2 बोतल वही जबा कुसुम का कोकोनट ऑयल मिक्स करके वो आप सर में सैटरडे के रोज़ रात को लगाएं, खूब अच्छे से सर में, 1-1 कटोरी भर। आदमी लोग को अगर जबा कुसुम का स्मेल नहीं अच्छा लगता तो 3 बोतल ले सकते हैं, और प्योर कोकोनट ऑयल लीजिए, प्योर कोकोनट, और उसको सर में लगा के खूब अच्छे से, और रात में सो जाइए। संडे को साफ धो डालिए, पर इतना तो भी कटोरी भर के डालना चाहिए, सब लोगों को ऑयल डालना चाहिए। कान में शनिवार के रोज़ नहाने से पहले तेल डालना चाहिए। कान में वैसे भी तेल डालना अच्छा है, रोज़ 1 बूंद डाल दीजिए तो कोई बुरा नहीं होता, लेकिन बदन में भी आपको तेल लगाना चाहिए। तो कौन सा तेल लगाते हैं लोग पता नहीं, सरसों का तेल लगाने से रंग जल जाता है, इसलिए बेहतर है अगर आप घी लगाएं थोड़ा सा और फिर नहा लें। मक्खन लगाएं, वो भी अच्छा है, पर सर में मक्खन ही लगाने का। और या तो फिर आप अगर चाहे तो गरी का तेल लगा सकते हैं, चलिए वो ठंडा करता है, गरी ठंडा करता है। इसीलिए जहाँ गर्म देश होता है वहाँ परमात्मा गरी देते हैं। गरी जो है, जिसको आप कोकोनट कहते हैं, ये श्री फल है, देवी का फल है, और ये आपके ब्रेन जैसी ही चीज़ है, वो भी बनी हुई। तो जिस चीज़ को गर्मी की शिकायत है या बहुत बदन में गर्मी होती है, वो इस तेल से नहाए तो फ़ायदा करेगा। दूसरे आंवला वगैरह भी
तेल सबको ठंडा करते हैं। यहाँ पर गोल्डन आंवला बहुत अच्छा ऑयल है। जिसके सर में भनभनाहट होती है या जिसके सिर में गर्मी खुश्की आ गई है दवाइयाँ ले लेकर, उसके लिए ठीक है कि वो गोल्डन आंवला हेयर ऑयल आपका बंगाल केमिकल का बहुत अच्छा है। और लेडीज़ के लिए मुल्तानी मिट्टी जो होती है, आप जानते हैं मुल्तानी मिट्टी, उसी से मुँह धो और किसी चीज़ से नहीं। मुल्तानी मिट्टी को एक क्रीम के शीशी में रख लिया और जब चाहे उसमें पानी डाल के उससे आप मुँह धोइए, तो आपके स्किन पे कोई ट्रबल नहीं होगा। मुल्तानी मिट्टी बहुत पवित्र चीज़ है। ये तो आप लोगों के लिए हुआ कि जिससे आपकी त्वचा ठीक रहे और आपका मुख कमल सुंदर रहे और उसमें कोई तकलीफ़ ना हो। अंदर की चीज़ जो है उसके लिए बहुत से लोगों को यहाँ मैं देखती हूँ अमीबिक डिसेंट्री का ट्रबल है, और अमीबिक डिसेंट्री के ट्रबल से बहुत लोग, ये कॉमन डिजीज़ बन गई था यहाँ पर, गैस वगैरह बहुत होती है। तो उसके लिए चाहिए खाना ऐसा खाएं, जैसे चावल यहाँ लोग बहुत खाते हैं। चावल खाने में हर्जा नहीं है, लेकिन उसमें जो उसका माड़ निकालने देना चाहिए, और माड़ निकाल भी दिया तो भी धान जो होता है, धान उसके ऊपर का निकाला हुआ जो छिलका होता है उसको थोड़ा सा भून करके और मिक्स करके खाना चाहिए। उसमें फिर क्या होता है कि डायजेस्टिव होता है और उसकी वजह से वो चावल जो है डाइजेस्ट होता है। अगर माड़ निकाल दिया तो अच्छा है, चावल का माड़ निकाल डाला पानी में, भात में पानी डाल के माड़ निकाल दिया, पर वो खाने का नहीं माड़ आप साड़ी वाड़ी में लगा दी और उसमें आप ये जो धान होता है वो धान मिला करके खाएं तो उसमें डायजेस्टिव। तो एक तो आपने उसमें का जो स्टार्च था वो भी निकाल दिया तो कम हो गया स्टार्च, और ऊपर से आपने डायजेस्टिव भी खा लिया तो डाइजेस्ट हो गया। और चावल से अच्छा रोटी है, अगर आप लोग पसंद करें कभी कभी रोटी भी खाना चाहिए। रोटी खाने से फ़ायदा रहेगा। उससे जितना आप सॉफ्ट फूड यहाँ लोग खाते हैं, सब चीज़ सॉफ्ट खाते हैं, जैसे कि सब्ज़ी भी बनेगी तो उसमें बहुत सारा झोल रहेगा, हर एक चीज़ में झोल रहता है। तो वो जो झोल है वो थोड़ा कमती करना चाहिए, क्योंकि बहुत झोल लेने से जो इंटेस्टाइन्स है वो कमज़ोर हो जाती है, होने से कॉन्स्टिपेशन होता है। तो कोई हम लोग तो और कोई चीज़ खाते नहीं हैं जैसे कि सलाद वगैरह, तो बेहतर यह है कि कम से कम ऐसी चीज़ें खाएं जो थोड़ा रफेज बनाए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाने से फिर गैसेस हो जाते हैं, गैसेस हो जाने से सब तरह की तकलीफ होती है। और गैसेस के लिए सबसे अच्छी दवा मैंने जो देखी है उसका नाम है गैसेक्स। वो ये बनाता है हिमालय ड्रग कंपनी। उसकी 2 गोलियां आप खा लें तो वो भी गैसेस को अब्सॉर्ब करती है। वैसे चारकोल की भी गोलियां मिलती है, वो भी फ़ायदा करती है, पर बेहतर यह है कि कोई चीज़ ऐसी करी न जाए कि जिससे गैसेस होते हैं उन चीज़ों से जो ज़मीन के अंदर होते हैं, जो ज़मीन के अंदर होती है। जैसे आप मूली है, गाजर है और आलू हैं और अरबी है और शकरकंदी है, जो चीज़ें मूल में होती हैं वो खाने से गैसेस होती हैं, उनको खाना बंद कर तो थोड़ा सा रिलीफ हो जाएगा। और शाम को खाना खाने बाद धीरे धीरे 100 गज़ भी बहुत होता है, 100 फुट भी अगर आप चल सकें तो बहुत फ़ायदे की चीज़। इस तरह से गैसेस की यहाँ बड़ी शिकायत मैंने देखी लोगों में है, और लूज स्टमक हो जाता है अगर आप सिर्फ वेजिटेरियन खाना खाते रहें। तो वेजिटेरियन खाइए, क्योंकि नहीं खा सकते लोग, लेकिन ज़रूरी है कि आप प्रोटीन फूड खाएँ, उससे बदन का लूजनेस, बदन का छूटना वो चला जाएगा। प्रोटीन ज़रूर खाना चाहिए, उससे मसल्स बनते हैं। दूसरा, मसल्स बनाने का एक अच्छा तरीका एक और है कि समुद्र में, यहाँ समुद्र तो है नहीं, पर समुद्र में जो घास उगती है उस घास को पीस करके और उसमें कोई सा भी मक्खन या क्रीम, कोई सी भी चीज़ मिला करके वो अगर शरीर में रगड़ी जाए तो भी फ़ायदा करती है, क्योंकि उसमें भी फास्फोरस होता है और उससे हमारे शरीर में बहुत फ़ायदा करती है। अगर वज़न बहुत ज़्यादा हो तो आप ये करके देखिए, बड़ा फ़ायदा करती है। उसको डाल के और उसमें आप कोई सा भी ऐसा
घी ले लीजिए, डालडा या इस तरह की चीज़ जिसमें कि जो कि वेजिटेबल ऑयल जैसे होता है उसमें मिक्स करके उसको, और उससे आप बदन में मालिश करें तो आपका बदन बहुत बन जाएगा। नेचुरल चीज़ों में बहुत कुछ होता है। अब दूसरा यहाँ मैं देखती हूँ कि लोगों को पित्त का शिकायत बहुत है, पित्त बहुत होता है, हमेशा उबासी आती है। ऐसे जो लोग हैं जिनको पित्त बहुत होता है उनके लिए चाहिए कि एक कोकम करके फल मिलता है, उसका जूस बना करके और उसमें नमक चीनी डाल के उसको पिए। ऐसे लोगों को बहुत चीनी खानी चाहिए, और ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर मैं चीनी वाइब्रेट करके जाऊँगी, तो आप लोग चीनी खाएँ, उससे फ़ायदा होगा। जो वॉमिटिंग जैसी सेंसेशन आती है, यहाँ बर्निंग होता है, हार्ट बर्निंग होता है, तो ऐसे लोगों को तला खाना नहीं खाना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स कम करने चाहिए। इस तरह से आप अपनी पित्त की भी शिकायत ठीक कर सकते हैं। जिसको पित्त बहुत होता है वो भी ठीक कर सकता है। और जाड़े में जब जाड़ा बहुत पड़ता है उस वक्त में आप सौंठ और चीनी खा सकते हैं। वैसे भी ऐसे लोगों के लिए गन्ने का रस बहुत फ़ायदे का है, गन्ने का रस लिया जाए। गन्ने के रस से आपका जो लिवर है वो ठीक रहेगा और आपको काफ़ी ताज़गी मिलेगी। क्योंकि जब लिवर ख़राब होता है तो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सेला हो जाता है, कुछ चीज़ अच्छी नहीं लगती। लिवर तो कहते हैं ना, लाइफ के लिए लिवर बहुत ज़रूरी है। ये दो बीमारियां मैंने बहुत देखी हुई हैं और इस पर मैंने बात की। और कोई बीमारी के बारे में पूछना हो तो पूछिए। आस्थमा, आस्थमा होता है लिवर से। लिवर को आप अगर हमेशा बर्फ़ रखें वैसे भी तो आपका लिवर ठंडा हो जाएगा। आस्थमा को ठीक करने के लिवर पे आप हमेशा थोड़ा सा बर्फ़ रखें, और बर्फ़ से आप अपने जो पीठ पे राइट साइड, राइट हार्ट है, वहाँ पर भी आप थोड़ा बर्फ़ रखें। खाना नहीं चाहिए बर्फ़, जब हम खाते हैं तो गर्मी करता है, पर बाहर से लगाना चाहिए तो वो गर्मी को खींचता है, उससे आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। और उसका मंत्र है श्री राम। श्री राम का मंत्र कहने से वो ठीक हो सकता है। जो लोग बहुत ज़्यादा आगे की सोचते हैं कि अभी जाने का है तो मोटर रखो, तो फलाना करो, तो ठिकाना करो, तो ऐसा करने का है। औरतें खास करके हमेशा सोचती हैं कि कल क्या खाना बनाए, परसों क्या खाना बनाए, तो ये क्या लाएं, तो वो क्या लाएं। ये सब सोचने से बेकार है। जो सब्ज़ी बाज़ार में लाए मिलेगी वही तो खाओगे। ये तो अजीब बातें हैं कि आज अगर हमने सोच लिया कि चलो हम आज परमल खाएंगे और बाज़ार में परमल है नहीं तो क्या खाएंगे परमल। औरतें इस तरह की बहुत बातें सोचती रहती हैं हर समय, बेकार की बात। तो ये छोड़ देना चाहिए। और दूसरी ये कि किचन ऐसा होना चाहिए, घर ऐसा होना चाहिए, फलाना ऐसा होना चाहिए। फिर हस्बैंड ने अगर इधर से इधर पैर रख दिया तो कह रहे हैं ऐसे नहीं करो, देखो वो ख़राब हो रही है। घर में आदमी लोग आते हैं, बच्चे आते हैं कि ये घर में एक सुंदर सा नीट नेस्ट बना हुआ है, यहाँ के आराम करेंगे। थोड़ा सा ख़राब हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, उसमें क्या बात है। हर समय उनकी जान को लगे रहना, ये ठीक से बैठो, वो रखो। अगर एक चीज़ टूट गई तो हो गया, हाय तो बाप मच जाती है। घर में 4 चीज़ टूटेंगी, घर में नहीं टूटेंगे तो और कहाँ टूटने वाली। तो जो औरतें बहुत ज़्यादा हर चीज़ में इंसिस्टेंस लगाती हैं उनका बदन ड्राई अप हो जाता है, फिर उनको ये सब शिकायतें शुरू हो जाती हैं। तो एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, कोई हर्जा नहीं। थोड़ा सा घर ख़राब हो गया तो आप ठीक करिए, उसमें क्या है। पर वो उनको लगता है ना मेरे को मेहनत पड़ेगी, तो इसलिए पहले से चिल्लाना शुरू करते हैं, और चिल्लाने में ज़्यादा मेहनत होती है बनिस्बत ठीक करने। आदमी लोगों को भी जो अपनी औरतों की नीक में हमेशा निकालते रहते हैं, वो औरत लोग को ज़रा ज़्यादा ही टाइम लगता है तैयार होने में नेचुरली। क्योंकि आदमी लोग को क्या है, आपने अच्छे ड्रेस बना लिया है अंग्रेज़ों का, फटाक से पहन लिए चल दी। अब औरत लोग को तो साड़ी ठीक से पहननी है। अभी मेरे को बहुत कम टाइम लगता है, तो भी अब साड़ी है अगर ऊंची नीची है तो वो भी बोलेंगे तुम साड़ी ऊंची नीची पहने, फिर तुमने ये साड़ी क्यों पहनी, और फलाना। आपको क्या करने का है। औरत के हर एक नीक में निकालते रहना कि तुम ऐसी क्यों बैठी, फिर तुमने ये क्यों बोला, तो तुम वहाँ क्यों गई, तो यहाँ क्यों नहीं आई, तो ऐसा क्यों नहीं किया। उससे भी खोपड़ी अपनी ख़राब करते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। आप अपने को देखो, उसको अपने को देखने दो। सहयोग में कोई किसी को करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं होती। और जो करेक्शन पे लग जाते हैं आदमी लोग, तो उनको फिर कोई अंत ही नहीं रहता। उनको लगता है उनको राइट है औरत को करेक्ट करने, हर चीज़ में उसको, फिर औरत उनको करेक्ट करती रहती है। ऐसे ही चलते रहता है। झगड़े की बात अपने सहयोग में नहीं है। सहयोग में 2 पहिए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट।
लेफ़्ट का पहिया राइट में नहीं आ सकता, राइट का लेफ़्ट में नहीं आ सकता। लेफ़्ट को लेफ़्ट में रहना चाहिए, राइट का राइट में, दोनों इक्वल है पर सिमिलर नहीं। तो औरत को ज़बरदस्ती पना नहीं करना चाहिए, ना आदमी को करना चाहिए। आपस में समझदारी से रहना चाहिए। औरत जहाँ है अपनी जगह ठीक है और आदमी जहाँ है वो अपनी जगह ठीक है। अब नाक को अगर आप आँख की जगह रखिए और आँख को नाक की जगह, तो दोनों काम से गए। हाँ, जॉइंट में जो पेन्स नाभि चक्र से आते हैं, नाभि को करेक्ट करना चाहिए। और दूसरे इसमें भी आप ज़मीन में पैदा हुआ कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। और केरोसिन ऑयल को वाइब्रेट करके मैं दे जाऊंगी, उसको किसी भी तेल में मिला करके उससे लगाइए। और थोड़ा एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए, उससे नहीं होगा। और तीसरे ये कि बहुत गर्म पानी से नहाने से बहुत प्रॉब्लम्स खड़े होते हैं। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, बहते हुए ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। गर्म पानी से नहाने से तो बहुत आफतें आ जाती हैं, मसल्स पुलर पेन्स हो जाते हैं, मसल्स में क्या कहते हैं आप लोग, एट्रोफी, मसल्स कमजोर हो जाते हैं। एट्रोफी हो जाती है, एट्रोफी हो जाती है, कमज़ोर हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं, चल नहीं पाते। इसलिए गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। औरत लोग को नहाने की बीमारी ज़्यादा होती है आदमियों से, इसलिए उनके और ज़्यादा पैर। हाँ हाँ, एक बार आदत हो जाएगी तो जाड़े में भी कोई बात नहा सकते ठंडे पानी। हाँ, गला में बहुत तकलीफ हो जाती है। ये तो गला का तो ट्रीटमेंट बता दिया आपको मैंने। आपको गला में भी ट्रीटमेंट उसी से होता है, गर्म पानी से। गर्म ठंडा हो जाने से तकलीफ होती है। ज़्यादातर आप ठंडे पानी की आदत लगाइए, खासकर यंग बच्चों को तो शुरू करा दीजिए। अब आप लोग की आदतें अगर ख़राब हो गई तो धीरे धीरे आप कम करिए, पहले गर्म से नहाइए, फिर ठंडे से नहाइए, और अपने शरीर को ठंडे पे ले आइए जहाँ तक होती। यहाँ कौन बड़ा जाड़ा होता है, हम तो लंदन में भी ठंडे से नहाते हैं। आर्थराइटिस को बता दिया ना मैंने, जॉइंट्स के लिए, आर्थराइटिस के लिए। और दूसरा है कि अगर आप नींबू पानी पी सकते, गर्म पानी बॉईल करके उसमें अगर आप नींबू छोड़ें तो 2 नींबू उसमें 6 दिन के लिए आप 6 नींबू लीजिए। बॉइल्ड वाटर याद रखना, बॉइल्ड वाटर में आप अगर नींबू छोड़ के रखते हैं तो नाश्ते के बाद खा ले लें उसे। ना 2 नींबू निचोड़ के, और उसको आप नाश्ते के बाद दीजिए, फिर खाने के बाद दीजिए, और फिर रात के खाने के बाद। पहले नाश्ता करते वक्त करके रख दीजिए, ठंडा हो जाएगा, फिर उसको आप पी लीजिए। और अगर आपको बहुत खट्टा लगता हो तो आप उसमें शहद डाल लीजिए और उसको पीजिए, उससे ये चीज़ हट जाएगी। विटामिन सी से होता है। और दूसरा गेरू भी लगाना चाहिए, गेरू फ़ायदा करता है गेरू। और सबसे अच्छा है ये जो मैंने ऑयल बताया इसका, केरोसिन। डॉक्टर सरकार सोते समय किस तरफ से रखना चाहिए? जिस तरह आपका मन हो उस तरफ रखना चाहिए, पर लाइट की तरफ नहीं होना चाहिए। सोते समय अगर आपके लाइट की तरफ मुंह रहेगा तो आज्ञा चक्र चलता रहेगा, आपको नींद अच्छी से नहीं आएगी। अंधेरा करके सोना चाहिए। जब सोना है तो लाइट नहीं रखनी है, और उस तरफ रखें मुंह जहाँ लाइट नहीं हो रही, सबसे बड़ी बात। रही बात ये कि हमारा अगर फ़ोटो तो उसके तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी सताएंगे। There are 2 types of heart attacks. One comes because of the lethargic heart and another comes because of the overactivity. Now depends on. If it is the overactive heart, then you have to put your right hand on the thing and your left hand towards the photograph, and you have to say, Mother, I am the spirit. समझे ना? हो जाए। If it is a lethargic heart, then you have to put right to the left, like this. Lethargic heart, right to the left, like this. Then it works out. And you should say, Mother, I am not guilty. क्योंकि ये विशुद्धि चक्र के पकड़ने से ही lethargic heart का अंजाइना का ट्रबल आता है। हाँ, वो आके यहाँ बैठ के यहाँ उनको ध्यान करना चाहिए था, तो वो बैठे ऐसे बैठे रहे, कुछ तो करना चाहिए था। यहाँ जब आए हम बैठे हैं ना यहाँ, तो ज़रूरी नहीं कि हमको मिलना है, वो तो हमको मिलने को बैठी हुई थी। हाँ, उनको कुछ फ़र्क पड़ा यहाँ बैठने से?
उतना देर बैठ गए, एक तक 5 घंटा बैठ गए वो कुर्सी पर ये ना, बस यही ठीक है, ऐसे ही होगा। इसीलिए मैंने कहा आप आ जाइएगा, मैंने नहीं कहा था कि मैं आपसे मिलूँगी, है ना। अगर यहाँ आके बैठे हैं, हम अंदर बैठे हैं, बहुत चीज़। वैसे तो हर जगह ही हम हैं। नहीं और क्या कर रहे हैं। उनको क्या, उनको वही, वो भी वेजिटेरियन है, वही तो मुश्किल है। अच्छा ऐसा करिए, उनको प्रोटीन खिलाइए आप, और वही आप उनको तेल दे दीजिएगा उसका, केरोसिन ऑयल, उससे मालिश होगी। मतलब माता जी उनको पेशाब वगैरह में भी बहुत तकलीफ होती है, उसके लिए क्या करना है? रात में बार घंटे घंटे जाना। ब्लड प्रेशर हाई भी हो जाती है, हाँ? में बहुत लड़ने में बहुत समय आता है। ब्लड प्रेशर है, उसका बड़ा सरल इलाज है। आप मिट्टी लेकर के, मिट्टी की पट्टियाँ रखना आती है आपको, मिट्टी, उससे एकदम ठीक हो जाएगा। मिट्टी की पट्टी से ठीक हो जाएगा। Fainting sickness children. Fainting. Children faint. Something like epileptic fainting. हाँ, फेंटिंग के लिए लेफ्ट हैंड फोटो की तरफ में, राइट हैंड ज़मीन पर, उससे हो जाएगा। माता जी, इसका तो एक ही हाथ काम करता है, तो वो जब ये सब कार्यक्रम जो होता है फोटो का तरफ आना हो, ये क्या बचपन में हुआ है? नहीं अभी 1.25 साल की 100 साल के एज में पोलियो हो गया था। पोलियो है, पोलियो भी ठीक होता है, हमने देखा है। आपको सामने तो, आपको फोटो के सामने तो रोज वो ध्यान में बैठते हैं, हाँ। लेकिन वो एक ही हाथ से तो उसको करना पड़ता ये है। आप लोग ये तेल ले जाइए, वो जो है अभी तेल दे जाते हैं, उससे मालिश करने से काफ़ी। अभी कुछ मुड़ता है हाथ, देखो, कोशिश करो। नहीं नहीं, ऐसे ही वहीं बैठ के ऐसे करो, हाथ हो तो क्या, अभी तो हाथ हो गया। नहीं वो कौन सा, राइट है? तो सांगली में आप दिए थे तेल, हाँ, सांगली में आपसे मिले थे ना हम लोग, आप तेल दिए थे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा? अभी तक नहीं। नहीं रोज फ़र्क 4 तो, बार बैठते हैं। ऐसे करके। कुछ फ़र्क नहीं लग रहा आपको? गणपति पुले में भी वोट दिया था। असल में पोलियो में कुछ तो बीमारियां ठीक हो गई, कुछ नहीं होती हैं। ये होना चाहिए, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। बड़ा हाथ मारते हैं इधर में, ये जो है ना विशुद्धि पर, तीन को वाइब्रेशंस दीजिए फोटो से, विशुद्धि पे है यहाँ पर, इस राइट साइड, राइट साइड, उससे शायद ठीक हो जाए। एक ही हाथ से आपका फोटो का तरफ हाथ बढ़ा के हाँ, ही वो करने का है। वो ठीक। लेकिन आप वाइब्रेशंस दीजिए ना यहाँ पर, विशुद्धि पर। आप विशुद्धि पर अपना राइट हैंड रखिए और लेफ्ट हैंड फोटो की तरफ रखिए, वहाँ पर लाइट रखिए, हो जाएगा। लाइट भी नहीं रखे तो चलता है। आप लोग रखिए हाथ तरफ, देखिए राइट विशुद्धि पर। उस्तम जस्ट पुट योर हैंड ऑन राइट विशुद्धि। आप भी रखिए राइट हैंड, राइट हैंड रखिए। सहयोगियों को सहयोगियों की हेल्प करनी चाहिए। और एक बात है कि अभी गणपतिपुरे में जिनको आना है वो जल्दी से खबर करें। जो लोग शामियाने में रहना चाहते हैं वो उस तरह से खबर करें, और जो लोग वहाँ के कौन सा हाउस है वो, क्या कहते हैं उसको, कॉटेजेस, उसमें रहना चाहते हैं वो इनके पास ये दे दें। उसके जो चार्जेस है वो आपको देने पड़ेंगे। और जो शामियाने में रहेंगे उनके लिए तो फ्री है मेरे ख्याल से शामियाना वाला। हमने उसका, हमें एक बार शामियाना का पैसा दे डालेंगे, पता नहीं जो भी हो। क्या है वो मोदी आयत का, दिस इज सर्टन चार्ज फॉर ऑल द पीपल, उतना ही देना पड़ेगा। और जिनको वहाँ रहना है उस चार्ज के अलावा वो देना पड़ेगा। वो कुछ भी चार्जेस हैं, ये आपसे बताएं। और जिन लोगों को शादी आदि करनी वो भी इनके पास खबर करें। और फ़ोटो वोटो अभी आने वाले हैं आपके पास में, उसके बना रहे हैं हम लोग फॉर्म्स। हाँ काय आता मुंजाच आहे ही कुठे? नहीं नहीं, मुंज का ऐसा है कि रियलाइजेशन इज अ मुंज, है कि नहीं?
मग ब्राह्मणत्व दिलं तर झालं की नाही मुंजाला इकडे काय म्हणतात? लेफ्ट किडनी तो ऑपरेशन हो गया है, राइट किडनी है, हाँ? लेफ्ट किडनी हाँ, तो ऑपरेशन ने रिमूव कर दिया, खाली राइट किडनी है। कोई बात नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे तो नहीं है। नहीं, उनको भी कोई नहीं होगा, नहीं है। रिमूव नहीं करते तो भी अपन ठीक कर लेते, अब रिमूव कर दिया तो वो तो लगा नहीं सकते फिर से, पर तो भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर भी और है। पर ये वाइब्रेटेड पानी पीते रहना चाहिए। Mother, can the water be vibrated in front of your photograph? हाँ, In front of your photograph? try. I don't know. Try it. Of course can be. Why not? दोनों ऐसे हाथ रखिए आप अपने इस पर, अभी हो जाता है। या तो राइट हैंड ज़मीन पर रखिए। हाँ बस, अभी हम बैठे हैं तो काय को बेकार करना है, लीजिए। हाँ हाँ, मलेरिया Elephant foot. कठिन ही है। सहयोग के बाद मेरे विचार से हो नहीं सकता फाइलेरिया नॉर्मली, पर अगर हो गया हो फाइलेरिया, उसके लिए अगर आप वाटर ट्रीटमेंट करें या बर्फ़ से उसको ट्रीट करें, बर्फ़ से, तो हो सकता है इट माइट वर्क आउट, बट आई कांट से एग्जैक्टली कैसे अफेक्टेड होगा, बट बर्फ़ के ट्रीटमेंट से इट माइट गो अवे। जस्ट बर्फ़ लगाते रहे। आँख खोले रखो बेटा, हम बैठे तो आँख नहीं बंद करने। चल रहा है? ये हाथ में एक नींबू दे दीजिए। और कोई बात? पानी पानी का है, उनका ही दे दो, क्योंकि वो प्यास उसी से जाती है। क्या? अच्छा देव भाई, ये ले ले। मेंबर आए हैं, हाँ? दूसरे के गाँव मेंबर आए, उनको बुलाना। हाँ सहयोगी लोग चले जाएं, हाँ, बस हो गया, अब सब ठीक है। कैसे हालत है? अब देखिए, चलाइए, अब पैर आगे को चलाइए। हो रहा है, बेहतर है पहले से। हाँ, इसको रखिए। तुम लोगों को करना चाहिए, वाइब्रेशंस देना चाहिए। असल में सहयोग के बाद अगर ये बीमारी रह जाए तो समझना चाहिए हमने वाइब्रेशंस नहीं दिए, और दोनों घुटने ज़मीन में लगा के पीछे से पैर उठा लेना चाहिए, और माँ से कहना चाहिए अपनी ये ले लीजिए आप हमसे। दोनों हाथ ज़मीन पर, दोनों घुटने ज़मीन पर, और फोटो के सामने कहना चाहिए माँ हमारी ये ले लीजिए तकलीफ। आप सबको इतनी देर श्री माता जी ने दी है, एक और ग्रुप आने वाले हैं लायंस मेंबर्स के, इसलिए आपसे अनुरोध करता हूं कि अगर आप अब माँ के चरणों में अपनी इजाज़त ले लें। बेटर, हाथ में कुछ ताकत है, देखो नींबू दे दो उनके हाथ में। इज इट बेटर? या आप ही को करना चाहिए, वाइब्रेशंस दो। माता जी कभी ध्यान में जब बैठते हैं तो कभी वाइब्रेशन ज़्यादा आते हैं, कभी कम आते हैं, तो कम आने से हमको ये चीज़ बहुत ये कि क्यों ऐसा हुआ, ध्यान से क्यों नहीं आया, कुछ जोड़ का ये ऐसे होते हैं। थोड़ा सा आपका विशुद्धि राइट पकड़ता है, आप मौन में रहिए, थोड़े मौन में रहिए, मुंह में सुपारी रख देना चाहिए, मौन में रहने से ठीक हो जाए। विशुद्धि राइट, विशुद्धि आप श्री माता जी आज थोड़ा शाम को यहाँ 7:50 रेस्ट, की फ्लाइट यहाँ में जा रेस्ट रही देना हैं, चाहिए। 7 बजे तक आप एक एयरपोर्ट पहुंचे सुपारी सुनिए ना, और कृपा करके वहीं पर प्रणाम कर सुपारी दीजिए, को नजदीक आने वाइब्रेट की करा कोई के चेष्टा मत मुंह में करिए, रख दिया, और उसको ज़्यादा जगह बोलने कम का है। नहीं, थोड़ा रेस्ट करिए वहीं से प्रणाम कर दीजिए। और वो लगाइए आप। ये चीज़ थोड़ा बहुत जोर से शायद कोई चीज़ घबरा जाती है, किसी का तबीयत खराब होने से बहुत जोर से घबरा जाता है। प्लीज डोंट ट्राई टू कम इन फ्रंट। नहीं, आप ज़रा मौन करिए तो ठीक हो जाएगा, एनर्जी आपकी ज़रा इस्टेब्लिश होगी। बहुत बोलने से भी कभी कभी एनर्जी बहुत जाती है, बोलना कम करना है। सहयोगियों को बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अब चलिए, आप सब लोग ये करेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा। I have one problem. पैर नहीं। I have only one kidney. हाँ? I have only one kidney. It's all right. The Doesn't left matter. kidney- this After is one Sahaja Yoga, there's no problem.
Don't Take lot Pressure. of barley water. That's all. It will Pressure not do is you good. going up. Mother Huh? के पाँव में Pressure, पड़ेगा। blood pressure is going up because of one kidney is only Take functioning. barley water, and for blood pressure, which kidney you have got? Remove left kidney removed, and only right kidney is working. Put left to the right. All the Please, time. So blood please pressure will move go down. Left to the right. बस. Thank you so Left much. to the right. Please move. And there is a difference कृपा between करके blood हाथ मत लगाइए pressure पाँव को। between Please, left hand please and don't right touch the hand. feet. Right hand में बेसी होता है मदर दूर से ही कर दो बेटा। Right दूर hand, से left to the right. शाबाश। Left to चलिए the आप। right. आप चलिए चलिए वही चलिए। 108. That Left Dr. to the Warren right. told me All the last time. time. Left to the right. Blood pressure उतर जाएगा. इधर और से ही foot कर दो soaking. बेटा, इधर से ही Foot कर दो। soaking. बस आप जाओ। गया नहीं गलत कोई बात नहीं। आप वो नहीं ले गया तो हॉस्टल में था क्या? इसके सिर में थोड़ा हाथ दीजिए हाथ क्या माँ की प्रणाम तो मिल ही गए। ऐसे नहीं करना चाहिए. ये Please करिए, वो don't do करिए, That will माँ को take नहीं care of the कहते. right हाँ? kidney also. Right to left. That will take care of the right kidney also. That should function. Yes. आप कृपा Left to करिए the right. जहाँ बैठे हैं Left to वहीं the पर right. से प्रणाम कर दीजिए। That is much more than 8 sufficient. inches pain. If everybody comes in front, it will be very difficult. What work you Please. do? Thank you No, so much. I'm not doing my nephew. And then the other group is Is he waiting realized? outside. Please, नहीं नहीं, please give him cooperate. realization. If Don't talk about Sahajogis are people who are not not going to realized. cooperate, Give then them who are going to realization. cooperate? अच्छा? Please. Then we'll see. They must get realization. Don't treat people who are not realized. And come to the 7 o'clock program tomorrow morning for any further questions. Guide them. They are still standing there. You will have to go there and see, make way because there are lion members waiting on the other side. दिया Unless है. this place is vacated, how are they going to come in? चलो बेटा, प्लीज चलिए, चलिए बेटा, कम दोनों का आशीर्वाद आपको तो दे दिया मदद, इतना आशीर्वाद। अनंत आशीर्वाद. ये मुझे बहुत सुख देती है, तकलीफ जो होती है मेरी तरफ से ही है इसको। चलिए चलिए चलिए, चलो प्लीज। थैंक यू शर्मा जी। अब चलिए, अब शोभा मिलेगी, आप ले आइए। हाँ करिए, पर जरा सा आप लेफ्ट टू द राइट करिए. थोड़ा सा शुगर खाइए. अच्छा, और बहुत ओवर नहीं करने का. आपका अब अभी भी चलिए, बहुत please, बुरा हाल please. है. आप ऐसा करिए, आप शुगर खाइए, बहुत शुगर खाइए. शुगर केन चलिए। शुगर खाइए. आप लायंस की तरफ से, लीवर बहुत है. लायंस वाले बैठे, नहीं वो तो जगह आपके लिए बनाई है। हाँ, लिव 52 खाइए. 1 साल खाइए लिव 52. बहुत लीवर है, बहुत है. कोई शुगर दीजिए, शुगर पे ले लीजिएगा, अभी 2 दिन 3 दिन है। ये लोग सब लाइन्स के हैं। अच्छा, योर मेंबर्स आर द वंस हु आर, इनको ले जाइए। आप अपना दे दीजिए। यू कम इन। हाँ, ये वेरी गुड. ये बहुत अच्छे हैं. इनको बस लेफ्ट ना भी है, ठीक करना है. वाइफ का इनका मामला ठीक नहीं है. उनका भी चित्त नहीं ठिकाने. इधर उधर देखिए, इधर उधर देखते रहती है. हाँ, उनका चित्त ठीक करो जरा. चित्त इज लाइक दिस. हाँ, ये क्या? अब बोलिए. लाइन परिवार। लाइन परिवार. आपका हो गया ना? आपकी तो हालत ही खराब गई है. प्लीज वहीं पर प्रणाम कर दीजिए। ठीक है, अच्छा बोलिए. होल ग्रुप वेटिंग, होल ग्रुप इज वेटिंग। हो गए ठीक? तबीयत ठीक है? अच्छा लग रहा है? बस ठीक. अब ठीक से रहना. जरा सा ठंडे चलो, ठंडे चलो. बोलना कम, मुंह में सुपारी रखना. बोलना कम. वाइफ को बोलना है, बोलना बंद. प्रणाम करके